हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कार्मिक साइकिल को कैसे ब्रेक किया जाए। कोई भी टॉक्सिक साइकिल कैसे ब्रेक किया जाता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। हमें पता है कि हमारा जो लाइफ है पूरी तरीके से एक चक्र में गुथा हुआ है। ओके, पूरी सिर्फ लाइफ ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड भी, पूरी जो आकाश गंगा है, ढेर सारी जो गैलेक्सीज़ हैं और इवन जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, वो सभी अपने अपने जगह पे रोटेट कर रहे हैं। वो सभी अपने अपने जगह पे एक साइकिल में रोटेट किए जा रहे हैं। ओके, उन सब का जो मूवमेंट है वो सब एक चक्र में ही घूम रहा है। ओके, उसी तरीके से जो हमारा जीवन है वो भी एक चक्र में ही गुथा हुआ है। तो हम कार्मिक साइकिल क्यों कहते हैं? कार्मिक साइकिल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने पास्ट लाइफ में कोई ना कोई ऐसे पाप कर्म किए होंगे जो हमें इस लाइफ टाइम में हमें चुकाने पड़ रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस लाइफ टाइम में होने वाली है, ठीक है, या जिसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या फिर ऐसे नॉर्मली भी कोई पास्ट लाइफ का कर्मा आपका नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि जिस भी लाइफ में अभी देखो ना, अभी आप जो भी कोई भी काम करते हो, कोई भी ऐसा कर्म करते हो जो बैड कर्म में आता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक उसका इंस्टेंट आपको उसका जो फल है, कर्म फल है, वो मिल जाता है। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आप आज इस जन्म में कुछ आपने काम किया है, कोई कर्म किया है और आपको उसके लिए नेक्स्ट जन्म लोगे तो फिर वो आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जन्म लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कार्मिक साइकिल में आप जब पड़े हुए होते हो तो इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आपने पास्ट लाइफ में कोई कांड किया था जो इस लाइफ में भुगतना पड़ रहा है आपको। ठीक है, वो ऐसा क्यों है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो जो कार्मिक साइकिल होता है, जो टॉक्सिक साइकिल होता है, हम उसमें इसलिए पड़े हुए होते हैं क्योंकि हमें कई सारे लेसन सीखने होते हैं जो हमारे पुराने एंसेस्टर्स ने, या फिर जो हमारे माँ बाप हो गए, या फिर माँ बाप के जो माँ बाप हो गए, उन्होंने उन सारे लेसन्स को लर्न करने से इनकार कर दिया। और न सिर्फ इनकार किया बल्कि उन्होंने उन सारे परिस्थितियों में और भी ज़्यादा कर्मों को क्रिएट कर लिया। रिवेंजफुल होकर किसी भी परिस्थिति में उन्होंने खुद को सुधारने के बजाय उस परिस्थिति में और भी ज़्यादा उन्होंने कर्मा को क्रिएट किया, और भी ज़्यादा गलती पे गलतियाँ करते गए और उस लूप में पूरी तरीके से वो फंस गए। माँ आदि शक्ति उस साइकिल को तब तक रिपीट करती रहती हैं जब तक आप सीख न लो वो जो लेसन उस साइकिल में छिपा हुआ होता है। तो कोई भी टॉक्सिक साइकिल, कोई भी कार्मिक साइकिल इसलिए नहीं रिपीट हो रहा कि हमने कोई पाप कर्म किया था पिछले लाइफ टाइम में। यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, ये जो पूरे लाइफ टाइम से ये सब चले आ रहे हैं, ठीक है, ये जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे माँ बाप हो गए या फिर माँ बाप के जो माँ बाप हो गए, ठीक है, ये सब, इन सभी लोगों ने अपने होमवर्क और क्लास वर्क अपने लाइफ टाइम में किया नहीं होता है। ठीक है, कोई भी परिस्थिति होती है, उन परिस्थितियों में जो परिस्थिति उनको सिखाई जाती है, जो सिखाने के लिए वो परिस्थितियाँ आती हैं, वो उससे सीखने के बजाय वो उस पर गलतियाँ किए चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो पूरा एक भार है वो आप पर आ जाता है। ठीक है, उन लोगों पे आ जाता है जो एक्चुअल में इस लाइफ टाइम में उन्होंने कुछ भी किसी का भी बुरा किया नहीं है। ठीक है, कुछ भी उन्होंने किसी का बुरा किया नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें महसूस होता है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी हो रही है। मेरे इर्द गिर्द लोग जो हैं, जो मौजूद हैं, वो उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रहे हैं। वो व्यवहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके माँ बाप ने या फिर आपके पूरी फैमिली लीनिएज में उन लोगों ने वो सारे लेसन्स को डिज़ोल्व नहीं किए, उन सारे टॉक्सिक साइकिल को उन्होंने डिज़ोल्व नहीं किया, बस वैसे ही जीते चले गए, जिसकी वजह से वो जितना भी उस सारे कर्मों का भार है वो आप पे आ चुका है। तो इस लाइफ टाइम में जिसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली होती है, फिर हो चुकी है, यहाँ पे उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आपने कोई भी ऐसा कोई पाप कर्म अपने पुराने लाइफ टाइम में नहीं किया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं किया है। ठीक है, आपको बस ये जो इतना जो
भार आपके ऊपर, ये जो उन लोगों ने ना सिर्फ उन सारे कर्मा को डिज़ोल्व भी नहीं किया एक तो, ऊपर से साथ में कई सारे ऐसे कर्मा क्रिएट कर लिए, जो बैड कर्मा होते हैं वो उन्होंने क्रिएट कर लिए, जो आप पे अब ट्रांसफ़र हो चुके हैं, जो आप ढो रहे होते हो, ठीक है, अपने सिर पे। तो अब क्या होता है कि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट आप उठाते उठाते अपने लाइफ में, कितना भी आप कोशिश करते हो एक बेटर करने की या फिर कहीं बढ़ने की, तब भी आप अपने लाइफ में वो ग्रोथ नहीं पा पाते जो एक्चुअल में आप डिज़र्व करते हो। बिकॉज़ ऑफ ये कार्मिक साइकिल्स जिसमें आप फंसे हुए होते हो, जिसको आपको डिज़ोल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको हम ब्रेक कैसे करें? क्या होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कि कोई भी साइकिल जो होता है वो बार बार रिपीट होता है, वो तब तक रिपीट होगा जब तक आप लेसन उसमें सीख नहीं लेते। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी माँ थी, ठीक है, उसने अपने लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ अच्छा किया होगा, पढ़ाई वढ़ाई, अगर मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने एजुकेशन पे वर्क किया, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई तो किया, लेकिन उसके बाद जब बात शादी की आई तो उन्होंने किस तरीके से शादी की? उन्होंने प्रेम पे आधारित शादी नहीं की, ठीक है, मतलब वो शादी बस कर ली क्योंकि लोग बोल रहे थे कि भाई तेरी एज हो गई है तो शादी करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो सेम साइकिल जो होगा वो उसके डॉटर पे भी आएगा, ठीक है, वो सेम साइकिल अब आप पे भी रिपीट होगा। इसलिए नहीं रिपीट होगा कि आप बूढ़े हो, ठीक है, वो इसलिए रिपीट होगा, माँ आदिशक्ति वो फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि आपके माँ ने उस समय वो लेसन लर्न नहीं किया था ना, तो उसने अपने ऊपर काम किया ना, तो ये क्वेश्चन तक पूछा कि आखिर शादी ऐसे कैसे कोई शादी कर सकता है यार, जब तक आप किसी को जानते तक नहीं। यार अपने लाइफ में आप इवन दोस्त भी जब बनाते हो, जब आप दोस्त भी बनाते हो तो आप तब तक उसके बारे में सब कुछ अच्छे से जान लो, तब तक आप दोस्त नहीं बनाते। आप इवन आप बाहर शॉपिंग करने जाते हो, जब तक आपको वो कपड़ा पसंद नहीं आता तब तक आप वो जो कपड़ा है या फिर जो भी सामान है वो बिना आप अपने पसंद के आप लेते नहीं हो। तो यार ये तो शादी तो बहुत बड़ी बात होगी, आपको उसके साथ एक ही बिस्तर पे पूरे 40-50 साल गुजारना है यार, कैन यू बिलीव? और ऐसा इंसान जिसको आप जानते तक नहीं, तो बिल्कुल ऐसे रोड पे बस कोई भी चल रहा था उठ के आ गया आपके लाइफ में। तो अगर आपकी माँ ने वो लेसन लर्न नहीं किया, बस मुंह उठा के शादी कर ली, तो वो अब आपके ऊपर भी वो साइकिल रिपीट होगा भाई। अब चाहे आप कितना भी अच्छा जॉब करते हो, कितना भी अच्छा पैसा कमाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी वो साइकिल आप पे रिपीट होगा। अब यहाँ पे आपको लेसन ये लर्न करना पड़ेगा। अगर आप नहीं लर्न करते हो, ठीक है, और मुंह उठा के आप भी अपने माँ की तरह ही शादी कर लेते हो, तब वो साइकिल और भी ज़्यादा टफ होगा। क्योंकि हर बार हम लड़कियों को ये सब सिखाया जाता है ना कि शादी करने के बाद ज़िंदगी जन्नत हो जाती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ जन्नत वन्नत नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे ही आपका हनीमून पीरियड बीतता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है, कुछ टाइम 4 साल 5 साल के बाद जब आपको एक बेबी भी हो जाता है, ठीक है, तब उसके बाद साइकिल टफ होना स्टार्ट होता है। क्योंकि आपने पहली दृष्टता में, मतलब पहली शॉट में आपने ये नहीं सीखा कि बिना प्रेम को बेस बनाए आपने एक रिश्ता खड़ा किया ही नहीं। माँ आदिशक्ति आपको ये सिखाने की कोशिश कर रही थी, बट आपने स्टैंड नहीं लिया, आप भी उसी सेम साइकिल में घुसे चले गए। आपने नहीं सीखा कि कोई भी रिश्ता प्रेम के बगैर, प्रेम पे आधारित अगर नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको आगे जाके तकलीफ़ देगी ही देगी। आपने ये सीखा ही नहीं। तो अब जब सीखा नहीं, आप भी मुँह उठा के शादी कर लोगे, फिर कर लेते हैं भाई लोग, कर लेते हैं उनको, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, बहुत प्रेशर होता है, ठीक है, तो कर लेते हैं। करने के बाद अब वो साइकिल और टफ हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है आपको पति अच्छा मिल गया हो, या ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपको पति बहुत ही डेंजरस मिल गया हो, ठीक है, आपका पार्टनर, ठीक है, और या हो सकता है पार्टनर अच्छा मिल गया हो लेकिन पूरा ससुराल बहुत ही टॉक्सिक है। अब वो और भी ज़्यादा आपके लिए टफ़ सिचुएशन क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही नहीं सीखा, तो अब वो और सिचुएशन टफ़ हो जाएगी। अब उसके बाद अब एक औरत सोची कि चलो ठीक है, मेरा पति ख़राब निकल गया, मेरा ससुराल ख़राब निकल गया, मेरा बच्चा तो है, मेरा बच्चा मेरा काम आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने स्टैंड नहीं लिया, फिर भी आपने कुछ नहीं अपने ऊपर काम किया। उसके बाद वो साइकिल और टफ़ हो जाएगी। अब बच्चा बड़ा होगा, अब आपकी बात ही नहीं मानेगा,
अब वो आपको ही डिसरिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि बाप को उसने देखा हुआ है डिसरिस्पेक्ट करते हुए, तो वो अपने बाप का ही सीख चुका होता है, तो वो आपका भी डिसरिस्पेक्ट करेगा। अब वो साइकिल और टफ होगा फिर, क्योंकि अब वो औरत सोचती है कि चलो ठीक है, अब बेटा भी नहीं मान रहा है तो मेरा जो पोता होगा वो मेरी बात मानेगा, मेरी अब जो बहू आएगी वो मेरी बात मानेगी। अब बहू से तो भाई बहुत ही बुरा झगड़ा होता है। अब ऐसे कर कर के आप उस साइकिल और टफ होती जाती है। माँ आदिशक्ति वो जो आपको लेसन सिखाने के लिए, जो पहले आप सीख गए होते तो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती, वो और टफ होते होते आपको एकदम बहुत ही बुरी स्थिति में आपकी लाइफ को ला देती है, जिससे अब तो निकलना क्या, अब आप कहीं नहीं निकल पाओगे। ठीक है, बहुत टफ हो चुका होता है। अब तो आपको डबल मार पड़ेगी। ठीक है, पति से भी पड़ेगी, बेटे से भी पड़ेगी, ठीक है, और पोते से भी पड़ेगी, अब आपकी बहू से भी पड़ेगी। आपको हर तरीके से डंडे पे डंडे पड़ेंगे। अब आपकी लाइफ हो जाएगी तबाह और अल्टीमेटली आपका जो पूरा जीवन वेस्ट चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से साइकिल आपका पूरा टफ होता चला जाता है। अगर आप पहले ही उस लेसन को लर्न नहीं करते, पहले ही आप अपने लाइफ में कोई भी जो डिसीजन लेना था जो बहुत ही ज़्यादा कठिन था, लेकिन वो सच पे आधारित था, जब आप वो कठिन निर्णय नहीं लेते और कंफर्ट जोन को अपना लेते हो और सरल रास्ते को चुन लेते हो, तो बस वही है कि फिर पहले तो वो सरल रास्ता लगता है, लेकिन बाद में वो और हार्ड पे हार्ड होता चला जाता है। उसी तरीके से जब एक पुरुष भी अपने लाइफ के जो लेसन्स है वो लर्न नहीं करता है, ठीक है, तो वो भी, उसके लिए भी लाइफ बहुत टफ होती चली जाती है। ठीक है, अब उसके ऊपर भी प्रेशर आता है। अल्टीमेटली प्रेशर यही आता है कि आप अपने लाइफ में करियर वाइज अच्छा नहीं कर रहे। अगर आप अपनी लाइफ में करियर वाइज अच्छा कर भी लो ना, तो भी आपके घर वाले फिर वही होता है, आपको फिर शादी वगैरह के लिए आपको प्रेशर करते हैं। फिर आपको जैसा वो चाहते हैं उसके हिसाब से आपको लड़की चूज़ करनी पड़ती है। फिर आपकी लाइफ हो जाती है झंड, क्योंकि अब तो आपने इनके अकॉर्डिंग, इनके हिसाब से तो शादी तो कर ली, लेकिन आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। आपने ये नहीं देखा, आपने प्रेम पे आधारित रिश्ते को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि आपने बस नाक, मुंह और शकल देखकर, शरीर देखकर आपने शादी कर ली, जैसे कि आपके पिता ने किया था, जैसे पिता के पिता ने किया था। कोई प्रेम नहीं, कुछ नहीं। तो बस उसके बाद साइकिल और टफ हो जाती है। पार्टनर फिर आपको ऐसी मिलती है जो अच्छी खासा आपको लेसन लर्न कराने में मदद करती है। ठीक है, तो बस यही होता है। हो सकता है कि कई बार ज़्यादातर पुरुष, मैं सब सारे पुरुष नहीं, बट कई बार ऐसे होते हैं जो पुरुष होते हैं, वो रिलेशनशिप में होते जाते तो हैं, बट उसे कमिटमेंट नहीं देते। उन्हें लगता है नहीं, माता पिता मेरे लिए अच्छा चुन के ला के देंगे। ठीक है, तो चुन के ला के देते तो हैं, तो इससे फिर आपने फिर रिलेशनशिप को क्यों बनाया? फिर आप किसी के दिल के साथ आपने क्यों खेला? किसी के शरीर के साथ आपने क्यों गेम खेला? ओके, आपको नहीं खेलना चाहिए था। अब आप बात शादी की आती है तो आप उसे बोलते हो माँ नहीं मानेगी तो बाप नहीं मानेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ पहले सोचना चाहिए था। अब एक इंसान, एक पुरुष, मतलब सारे पुरुषों की बात नहीं कर रही मैं, उन पुरुषों की जो अज्ञानता से बहुत सारे ऐसे पाप कर्म कर लेते हैं। फिर अब वही पुरुष सोचता है कि नहीं, फिर तो मैं अपने माँ बाप जहाँ करा रहे हैं वहाँ करूँगा, मैं ज़्यादा सुकून और चैन से जीऊँगा। अरे, जब किसी दूसरी लड़की की आपने लाइफ बर्बाद कर दी, उससे प्रेम तो किया लेकिन उसे कमिटमेंट नहीं दिया, ना ही उसे अपने जीवन में कोई जगह दी। अब आप सोच रहे हो कि आपके लाइफ में जो औरत आएगी वो आपका ज़िंदगी, आपकी आरती उतारेगी? नहीं। अब उसके बाद आपका स्टार्ट होता है कर्मा मिलना। ठीक है, वो औरत आपका कर्मा होगी। आपने किसी दूसरी लड़की के साथ गेम खेला, अब आपके लाइफ में जो औरत आएगी ना, वो आपको एक गेम बजाएगी, अच्छे से गेम बजाएगी, क्योंकि आपने एक प्रेम को ठुकराया है। ठीक है, अब इसका जो सज़ा होता है ना, वो बहुत टफ होता है। अब पूरी लाइफ आप झेलते रहो अपने कार्मिक वाइफ को। ठीक है, पूरे लाइफ झेलते रहो। तो बस यही होता है, आप उसी साइकिल में गोल गोल घूमे रहते हो। बस यही है। बिना प्रेम के जब दो रिश्ता आपस में जुड़ता है तो वो कितना टॉक्सिक होता है और कितना घातक हो सकता है। ठीक है, कि जब तक प्रेम पे आधारित कोई रिश्ता नहीं होता है, वो कितना डेंजरस साबित हो सकता है, ना सिर्फ उन दोनों के लिए बल्कि उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके इर्द गिर्द जो भी परिवार है, उन सब के लिए वो खतरा साबित होते हैं। ये बिल्कुल टेररिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, आपको अलग से टेररिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी घर में वर्ल्ड वार छिड़ा होता है, वर्ल्ड वार 3 चल रहा होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए तो वर्ल्ड वार 3 एक्चुअल में हो भी जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बचपन से वर्ल्ड वार 3 देखते हुए आए अपने घर में।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे बच्चे तो ऑलरेडी जान चुके होते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन इस तरीके से शादी नहीं करनी जिस तरीके की शादी उन्होंने अपने लाइफ में एग्जाम्पल देखा हुआ है। तो कार्मिक साइकिल को हम ब्रेक कैसे करते हैं? किसी भी नेगेटिव टॉक्सिक कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको उस पैटर्न को पहचानना होगा कि ये पैटर्न किसकी तरफ से आ रहा है। मेरी फैमिली लीनिएज में क्या ये मेरे पिता की तरफ से आ रहा है, मेरी माता की तरफ से आ रहा है, क्या ये मदर वुंड्स हैं या फिर फादर वुंड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा और समझ के उस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप बैठे बिठाए कुछ भी आपके लाइफ में हो जाएगा। आपको निर्णय लेना पड़ता है, हर बार आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ तो होते हैं जो पाप कर्म जो आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं, जो कि आपने किया नहीं होता है, चूँकि आपके एंसेस्टर्स, आपके परिवार वालों ने अपने ऊपर काम नहीं किया और उल्टा कई सारे नेगेटिव ऐसे कर्म कर दिए जो आपके ऊपर आ जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपको उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो वो साइकिल तब तक चलेगी, ठीक है, जब तक वो सारे जो टॉक्सिसिटी है जो आप झेल रहे हो, जो आपको इतना हर्ट महसूस हो रहा है, जो इतने ज़्यादा आप आहत हो उस साइकिल में पड़े हुए रह के, तो वो अल्टीमेटली आपको भोगना पड़ेगा। वो साइकिल चलता ही रहेगा जब तक आप पूरी तरीके से उसको भोग न लो, ठीक है। और वो साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम ना करो। स्ट्रेंथ मतलब खुद को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा, तब जाके इसका जो इफ़ेक्ट है वो ऑटोमेटिक ही वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जब आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करते हो, यानी कि खुद पर फोकस करते हो आप, चाहे आप किसी भी एज में हो। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? अपने ज्ञान को बढ़ाना, ठीक है। आपको समझने की कोशिश करना कि आखिर वो जो परिस्थिति है वो मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अपने ऊपर वर्क करना, अपने ऊपर फोकस होना, बजाय उन परिस्थितियों या उन लोगों के ऊपर फोकस को लेके जाना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हो, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और भी ज़्यादा उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पे होने लग जाता है। बजाय उसके अगर आप अपने आप को सुधारने के ऊपर फोकस करोगे, आप इन लोगों को नहीं सुधार सकते जिससे आप घिरे हुए हो, ठीक है। उनको सुधार के आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, आपके हाथ में नहीं है उनको सुधारना, बट आपके हाथ में क्या है? आप सिर्फ खुद को सुधार सकते हो, ठीक है। तो ऐसा क्या आप करो जिससे कि आप उस टॉक्सिक साइकिल को डिसॉल्व कर सको, उस टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक कर दो, तोड़ दो और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अनमैरिड हो तब तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आप बहुत कुछ कर जाओगे। तो आप अपने आप को हर तरीके से मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश आपको जारी रखनी है, ठीक है। स्ट्रेंथ आपको अपनी बनानी है, तब जाके ही, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे जो करना चाहिए, चाहे आप अपने आप को एजुकेशन वाइज आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, चाहे आप फाइनेंशियली मतलब पैसों से अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, अगर आप थोड़ा सा भी पैसा कमा रहे हो ना और डिपेंडेंट नहीं हो आप किसी पे, ऐसे टॉक्सिक लोगों पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो ऑटोमेटिक उनका इफ़ेक्ट आना कम हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी साइकिल ब्रेक तभी होती है जब आप दूसरों को बदलना बंद करके खुद पे काम करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। जब आप खुद को चेंज करने को राज़ी होते हो, खुद की कमियों पे वर्क करते हो, तब जाके उन सभी नेगेटिविटी का आप पे इफ़ेक्ट आना बंद हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाएगा, बैठे बैठे कुछ भी हो जाएगा, नहीं, आपको अपने पे वर्क करना पड़ेगा, दिन रात आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यंग हो तब तो आप समझ गए कि क्या वर्क करना पड़ेगा। अब जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, और अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट है, किसी भी तरीके से डिपेंडेंट है, स्पेशली अगर मैं स्त्रियों की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, अगर वो अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट है और पार्टनर बहुत टॉक्सिक है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है यार कि आप उन पे डिपेंडेंट ही क्यों हो। आप अब कहोगे कि अरे मेरा तो इतना एज हो गया, मैं तो 40 साल की हो गई, मैं तो, ठीक है, मैं तो 60 साल की हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 65 ईयर की लेडी को भी देखा है, ठीक है, जॉब पे जाते हुए, एंड शी वाज
फ्रॉम द सेम नार्सिसिस्टिक फैमिली। मतलब उनकी मैंने कहानी सुनी, उन्होंने बताया कि यार कि मेरी तो सास बहुत टॉक्सिक है, वो तो अभी भी मैं जॉब पे निकलने नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने सोचा आपकी अब तो मैं जॉब करके रहूँगी। सोचो वो 65 की है, तब भी उसने ये हिम्मत दिखाई कि नहीं मैं तो अब काम करूँगी, मैं किसी पे न तो पति पे आश्रित रहूँगी, ना अब तो मुझे बेटों पे भी आश्रित नहीं रहना, मैं अपना कमाऊँगी। तो आप देख सकते हो उसके जज्बा, मतलब जब जागो तभी सवेरा होता है, ठीक है। ऐसा ये सब बस लिमिटिंग बिलीफ है आपके कि मेरी एज इतनी है, मेरी परिस्थिति ऐसी है, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप जो भी निर्णय लोगे जो आपके हित में है, जो आपको ग्रोथ देता हो, जिस भी तरीके से आपको ग्रोथ देता हो, मानसिक तौर पे, फाइनेंशियली, ठीक है, इमोशनली, जिस भी तरीके से आपको ग्रोथ देता हो, वो जब आप एक्शन लेते हो तो लोग आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं, खड़े ही होते हैं, क्योंकि साइकिल ब्रेक होने वाली है भाई। अगर सबके सब आपको रोक रहे हैं कोई काम करने से, इसका मतलब ही है ना कि आप सही दिशा में जा रहे हो, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, आप अपने ग्रोथ की दिशा में बढ़ो, आप खुद पे वर्क करो, तो ऑटोमेटिक उस साइकिल का इफ़ेक्ट कम होने लग जाता है, ठीक है। और इस पाप कर वो जो उसको काटने का काम तो खैर वो आप नहीं कर सकते, बस आप उस साइकिल में खुद के ऊपर वर्क करके आप उस साइकिल का जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है उसको कम कर सकते हो, ठीक है। फिर तीसरा जो है ना, आपको परमात्मा के शरण में तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। परमात्मा ही वो स्ट्रेंथ आपको ला के देंगे, जो होती है मन की शक्ति, जो आपके अंदर से आती है, जो आत्मा की शक्ति जो होती है, वो आपको कहाँ से मिलेगी? वो परमात्मा आपको देंगे, ताकि आप टिके रहो। वो जो साइकिल है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो साइकिल 1 साल में 2 साल में एंड हो जाएगी, डिपेंड करता है, ठीक है। बट वो साइकिल अगर आप चाहते हो जल्दी एंड हो, वो टॉक्सिक साइकिल, तो उसके लिए आपको परमात्मा की कृपा लगेगी। इसलिए परमात्मा के शरण में जाना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा का सुमिरन करना, चाहे जैसे भी आप उनको याद करो, चाहे जैसे भी उनसे कनेक्शन बनाओ, पर आपको उनसे कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। ये नहीं कि बस मंदिर में घंटी बजा लिया और बस आपने अगरबत्ती दिखा ली, हो गया, वह परमात्मा का कनेक्शन बैठ गया, वैसे नहीं। आप प्रॉपर मेडिटेशन करो, आप प्रॉपर नाम जप आपको करना है वो भी आप कर सकते हो, मंत्रा जप करना है मंत्र जप करो, जिस भी तरीके से, ठीक है। आपको परमात्मा से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कनेक्ट हो सको, 1 घंटे 2 घंटे, पूरे दिन भर आप उनका नाम लेना चाहो तो दिन भर नाम लो, लेकिन आपको उनको अपने मेमोरी में हर पल, अपने दिमाग में हर पल आपको परमात्मा का ध्यान आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप परमात्मा का ध्यान किए रहते हो, जब आपका ध्यान पूरी तरीके से परमात्मा पे होता है, तो ऑटोमेटिक वो जो कार्मिक साइकिल होता है वो बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है, और फिर वो आपको एक्चुअल में वो आपको स्वयं रास्ता दिखाते हैं कि तुम इस कार्मिक साइकिल से कैसे बाहर आ सकते हो। फिर वो आपके लिए रास्ता बना के देते हैं, ठीक है। वो आपको रास्ता बना के देंगे कि तुम ऐसे ऐसे करोगे तो इस तरीके से इस टॉक्सिसिटी से तुम बाहर आ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और साथ में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ पे वर्क करो, क्योंकि हेल्थ वाइज सभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते हैं ऐसे सारे लोगों के बीच में रह के, तो हेल्थ पे भी आपको काम करना होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कोई भी साइकिल ब्रेक तभी होता है, कोई भी साइकिल वो तब तक रिपीट करेगा जब तक आप जो निर्णय आपको लेना है उस साइकिल में, वो निर्णय जब तक आप ले ना लो, ठीक है। हो सकता है आप डिले कर रहे हो, वो निर्णय बहुत हार्ड आपको लग सकता है, और डर भी रहेगा उसके साथ, और साथ में रिस्क भी रहेगा वही, बट एक्चुअल में सही डिसीजन होता है। तो कार्मिक साइकिल ब्रेक तभी होगा जब आप वो रिस्क उठाने को रेडी हो। कार्मिक अब आप सोच रहे हो कि उसी कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं, उन्हीं लोग के बीच में पड़े रहते हैं तो बस हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो परिस्थितियाँ आपको बताना चाह रही है और जो निर्णय आपको लेना चाहिए, जब आप वो निर्णय नहीं ले पाते हो या फिर लेने में डिले करते हो, तो ऑटोमेटिक वो साइकिल और भी ज़्यादा रिपीट होती चली जाती है। तो इसलिए साइकिल ब्रेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर काम करो, आप खुद को अवेयरनेस में लेके आओ, उस पैटर्न को समझो, और उस पैटर्न पे जितना जल्दी हो सके आप एक्शन लेके आप उसको ब्रेक करो।
उसके बाद डिटैचमेंट तो हमको ऑलरेडी पता ही है। डिटैचमेंट तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, मतलब आपको अननेसेसरी का कंट्रोल नहीं करना, पूरी तरीके से उन लोगों पे ध्यान नहीं केंद्रित करना है, पूरा ध्यान अपने ऊपर लेके आना है, ठीक है। और जब आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं, डिटैचमेंट का मतलब है अब आप उनसे किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं रखते हैं, ठीक है, मानसिक तौर से भी नहीं और मेंटली भी नहीं, ना तो स्पिरिचुअली, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिक ही उस साइकिल को ब्रेक करने की दिशा में बढ़ रहे होते हैं। कोई भी साइकिल रिपीट इसलिए होती है क्योंकि परमात्मा देखना चाहते हैं कि क्या आपने जो लेसन है वो लर्न किया कि नहीं, ठीक है, क्या आपने लेसन लर्न किया कि नहीं, इसलिए तब तक वो साइकिल रिपीट होती रहती है। तो अगर आप बार बार सेम मिस्टेक दोहरा रहे हो तो वो साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी, यानी कि आप वो जो निर्णय लेना चाहिए आपको, आप लेने से डर रहे हो और आपको लग रहा है कि मतलब भगवान करके देंगे। भगवान तो ठीक है, आपकी हेल्प करेंगे, बट सबसे पहले मदद आपको खुद से खुद करनी पड़ती है। तो इसी वजह से आपको निर्णय लेना ही पड़ता है। हमेशा आपके पास दो रास्ते होते हैं, कोई भी व्यक्ति के पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो उसको उसी कंफर्ट जोन में रखता है, कंफर्ट जोन में रखे रहता है, ठीक है, जो आसान होता है, और एक दूसरा रास्ता होता है जो बहुत ही टफ़ रहता है और डर से भरा रहता है। बस इसी को तो आपको निर्णय लेना होता है, जिसमें आप अकेले भी पढ़ सकते हो, ठीक है, बट इस कंफर्ट जोन से निकलते ही आपके लिए जितने भी हेल्प है वो ऑटोमेटिक परमात्मा आपको लेके आते हैं, ठीक है। बस ये होता है डर के कारण आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट जब वैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो फिर पड़े रहो आप उसी साइकिल में, फिर से वही रिपीट होगी, वही सारी टॉक्सिसिटी आपके साथ रिपीट होती जाएगी, साल गुजर जाएंगे, महीने गुजर जाएंगे, फिर ऐसे करके आप उसी कंफर्ट जोन में पड़े रहोगे, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली रिस्क लेना पड़ेगा, आपको हर बार रिस्क लेना पड़ेगा और ख़ुद पर काम करना पड़ेगा, तभी वो साइकिल ब्रेक होता है। कोई मैजिक नहीं होता है। परमात्मा भी वेट कर रहे होते हैं कि कब आप वो निर्णय लोगे तो मैं हेल्प लेके आऊँगा। अब आप ही अपने गुफा से निकलना नहीं चाहते, अब आप ही अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते। आप देख रहे हो कि आपके घर में इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है, फिर भी आप उसी जगह पे सांप की तरह बैठे रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, वैसे ही कि वैसे होगा, कोई मैजिक थोड़े होता है। आपको पहले डिसीजन, आप जो निर्णय लेते हो घर वैसे ही आपका आगे का जो लाइफ है वैसे ही बनता चला जाता है, ठीक है। जब आप वो अपने डर को फेस करते हो तब आपके लिए लाइफ एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आती है, आपके लाइफ में एक नए रास्ते खुलते हैं, ठीक है। तो लेकिन हर बार आपको वो नया निर्णय आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप बैठे रहोगे और बस हो गया। तो कोई भी साइकिल ब्रेक तभी होगी जब आप अपने डर को फेस करोगे और अपने लाइफ में रिस्क लोगे। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के आप कोई साइकिल ब्रेक कर ही नहीं सकते। इसी वजह तो बहुत सारे लोग एक ही साइकिल में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने डर को फेस नहीं करते और ना ही वो कोई नया निर्णय लेना चाहते हैं। वो निर्णय लेते ही नहीं। निर्णय ना लेना भी तो एक निर्णय ही हो गया ना, कि आप उसी टॉक्सिसिटी में रहना ही पसंद कर रहे हो। तो जब रहना ही पसंद करें तो भगवान भी क्या करेंगे, भगवान भी क्या कर सकते हैं। भगवान मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद खुद करने में सक्षम है। पहले आप अपनी मदद तो करो, तब भगवान ऑटोमेटिक आप तक मदद पहुंचाएंगे। तो बस यही है कि आपको पहले अपने डर को काबू करना पड़ेगा, मतलब काबू नहीं करना पड़ेगा, डर को फेस करना पड़ेगा। डर जो कह रहा है वो सच नहीं होता, बस वो स्टेप आपको लेना पड़ेगा, जो आपको स्टेप रिक्वायर्ड है उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे उस जगह को छोड़ना हो, जगह बदलना हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। सबके लिए अलग अलग है, सबका सेम नहीं होता, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं। तो अपनी परिस्थिति के हिसाब से जो आपको निर्णय लेना है, वो निर्णय जब तक आप नहीं लेते तब तक वो टॉक्सिसिटी ऐसी ही बनी रहती है। और भी बहुत सी मुसीबतें आएंगी, बट जिस कंफर्ट जोन में आप पड़े हो एटलीस्ट उससे ज़्यादा आप बेटर सिचुएशन होगे। चीज़ें वैसी नहीं, वो कंफर्ट जोन तो आपको नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट आप अपने लाइफ में पीस को प्राप्त कर लोगे, ठीक है, उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल करके। इसीलिए आपको उस डर को फेस करना ही पड़ेगा, तभी वो साइकिल ब्रेक होगी। अगर आप किसी पे भी डिपेंडेंट हो, आपको इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी और साथ में मेंटली भी, ठीक है।
हर तरीके से आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि टॉक्सिक लोग हैं लेकिन मैं अकेली हो जाऊंगी, मैं अकेला हो जाऊंगा, कोई अकेला नहीं होता यार। आप आगे आप एक कदम बढ़ाओगे तो परमात्मा आपके लिए 1000 कदम आगे बढ़ाता है। बस बात इतनी सी होती है कि लोग बस इसी डर के कारण उसी कंफर्ट जोन में पड़े रह जाते हैं, वही सेम कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं और फिर कहते हैं कि अरे लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं, वो वैसे बोल रहे हैं। लोग बोलेंगे, आप जिस पे भी आश्रित होगे वो सब आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। आप जिस पे भी आश्रित होगे ना वो सब आपको एक्सप्लॉइट करेगा। और यही नॉर्मल सा सिंपल सा रूल है, इसमें कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो आप आश्रित होना बंद करो, आप खुद पे फोकस करो, तो ऑटोमेटिक वो साइकिल ब्रेक होने लग जाती है, वो पैटर्न ब्रेक होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियोज़ पे। टिल देन बाय।